आप सभी ने 9th क्लास के अंदर चैप्टर कंप्लीट कर रखा है प्रोबेबिलिटी। उसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे आज से। पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। व्हाट डू मीन अबाउट प्रोबेबिलिटी, क्या भला है ये? प्रोबेबिलिटी का मीनिंग जो होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड चांस। जैसे हाफ चांस मेरे विन होने के, हाफ चांस आपके लूज होने के, है कि दोनों तरफ से चांसेस मेरे ही विन होने के, ठीक है? मतलब कि हाफ चांस आपके विन होने के, हाफ चांस मेरे विन होने के, ऐसा होता है ना। दैट मीन्स हाफ का मतलब 1/2, हाफ का मतलब 3/6, हाफ का मतलब 4/8, ऑल ऑफ देम आर हाफ। 1 out of 2 half, 3 out of 6 half, 4 out of 8 half। 1 and 2 ये क्या बना है? ये नहीं कहता है, मान लीजिएगा आप टॉस करते हैं किसी एक कॉइन को, टॉस करने पर आपका हेड आता है या फिर आपका टेल आता है, आपको कितने चांस है, क्या क्या आ सकता है? 1 and 2। 2 की पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या आउटकम आपके आ सकते हैं। हम टॉस क्यों करते हैं? क्यों? उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड आएगा, हेड कितने यहाँ पर 1, टोटल आउटकम्स कितने हैं 2, 1/2 चांस है हेड आने के। टेल आने के, टेल कितने हैं 1, टोटल कितने हैं 2, 1/2 चांस है टेल आने के, इसलिए हम हेड टेल करते हैं ताकि दोनों को इक्वल चांस मिले, ठीक है? इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। आपने डाई टॉस किया, डाई टॉस करने पर आपका 1 2 3 4 5 6 आता है। मेरे पास कॉइन नहीं है, मैं डाई टॉस करके मैं कैसे कर सकता हूँ शेयर कि दोनों के चांस इक्वल इक्वल हो? मैं कह सकता हूँ कि अगर इवन आएगा, इवन का मतलब इवन का आएगा तो मैं विन होऊंगा, ओड आएगा तो आप विन हो जाएंगे, ठीक है? इवन कितने कितने नंबर है? 2 4 6। ओड कितने नंबर है? 1 3 6, सॉरी 1 3 5। टोटल कितने फेवरेबल है हमारे, सॉरी टोटल आउटकम्स कितने हैं? जो कुछ भी आ सकता है, ठीक है? इवन आने के चांस कितने टोटल? 3। ओड आने के चांस कितने हैं? 3 चांस है इवन आने के आउट ऑफ 6, 3 चांस है ओड आने के आउट ऑफ आर इक्वल, मीन्स 1/2 फॉर इवन एंड 1/2 फॉर ओड। हाफ चांस इवन आने के, हाफ चांस ओड आने के, इसलिए हम इवन ओड भी कर पाते हैं। कॉइन नहीं होता, डाई नहीं होती, तो हम क्या करते हैं? हम नोट निकालते हैं, कहते हैं अगर उसका वंस प्लेस या स्टार्टिंग नंबर इवन है क्या ओड है, आप बता दो, मुझे तो पता है। जैसे कि वो कहेगा ओड है जी, उससे पता लग जाता है, क्योंकि इवन ओड में या तो इवन होगा या फिर ओड होगा, दो ही चांस होंगे, दो में से एक आपको विन करेगा और एक मुझे विन करेगा। 1 out of 2 दोनों के लिए इक्वल इक्वल चांस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जब हम किसी चीज के लिए प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, हिंदी में बताएं तो संभावना लगाते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, लॉटरी खेलते हैं। पीछे लॉटरी चली थी, लॉटरी चलने पर क्या होता है? आपकी लॉटरी के अंदर लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 ये नंबर अगर आता है, ये आ सकता है वंस प्लेस पर। तो एक ने कहा मैंने 2 नंबर की लॉटरी खरीद ली जिसके वंस प्लेस पर 2 नंबर है, अब उसके चांस विन होने के कितने? 1 out of इतने चांसेस के जीतने के। अगर जीत जाता है तो उसके 2 रुपए की लॉटरी के मान लो उसको मिलते हैं 7 रुपए, चांस बढ़ गया, ठीक है? नहीं तो उसके 2 रुपए वो हार जाएगा। जीतने के चांस भी कैसे हमारे यहाँ पर कम है, ठीक है? कौन सा के लिए हुआ नहीं हुआ? कोई लकी पर्सन तो उसका नंबर लग जाता है, ठीक है? तो
ये हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कई लोग गैम्बलिंग करते हैं, गैम्बलिंग जैसे सट्टा लगाना, जुआ, मैच के बारे में खेलते हैं, इंडिया विन और लॉस, जीतेगी या हारेगी, ये काम हो सकता है। जीतने पे इतने पैसे मिलेंगे, हारने पे इतने पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा भी होता है। इस हमारी क्या है, सब पॉसिबिलिटीज हैं जो हम सोचते हैं, अपने हिसाब अंदाजा लगाते हैं कि हमारे चांस कितने हैं, उसके चांस कितने हैं। चांस के अकॉर्डिंग, पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपके रेट बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी की खास बात एक और बताते हैं आपको। प्रोबेबिलिटी या तो आपको 100% जिता सकती है या 100% आपको लूज कर सकती है। मीनिंग क्या है? मैंने कहा, मैंने डाइटोस किया, मैं ज्यादा समझदार था, मैंने कहा अगर भाई 7 से कम आया ना तो मैं जीत गया, अगर कुछ हो रहा है तो जीत गया। नहीं समझदार था ना, क्या वाह भाई वाह, वाह मास्टर वाह, बड़ा चालू है। डाई में नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, सारे तो 7 से कम है, तुम्हें जीतना तो मुझसे पूछ ही रहे हो, है ना। मैंने कहा अगर 7 से कम आ गया तो मैं जीत जाऊंगा, तुम जीत गए, नहीं तो बाकी कोई नहीं मरा, ये तुम जीत जाओगे। बंदा खुश, उसे पता नहीं है कि डाई में 6 नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जिसमें क्या इस केस में मेरे हारने के चांस थे? नहीं। इसका मतलब था कि मैं 100% क्या करूंगा, विन हो जाऊंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। जो मैंने मांगा श्योर है, आना ही आना है, फिक्स है, अगर ये नहीं आएगा तो मैं हार जाऊंगा। मैं तो हो ही नहीं पाएगा। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ श्योर इवेंट, हमेशा बन होती है। यानी कि 100% चांस, 100% मीन्स 100/100, ये भी कितना आ गया, ये श्योर इवेंट की होती है। लेकिन दूसरा मुझसे ज्यादा समझदार था, उन्होंने कहा ठीक है सर, आपने कहा कि आपका इवेंट <7 कह रहे हो ना सर, मेरी एक बात मान लो। क्या मान लो? क्या बस इसको ना साइन को ना यूं कर लो। हाँ ठीक है, जा जीत गया था। मैंने कहा था मुझे ये दे दो, अब मैं क्या जीत जाऊंगा? 7 से बड़ा ले लो, पॉसिबिलिटी है। मुझे साइन की नॉलेज ही नहीं थी, वो साइन बेजिंग के लिया, कहा साइन करा लिए, सब कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, आपने बोल लिया कि <7 मांग रहे हो ना, ठीक है। उसने क्या लिखा कागजों में, ये लिख दिया, अगर ये आ गया तो ये जीत जाएंगे, अगर ये नहीं आया तो मैं जीत जाऊंगा। ठीक है भाई, मैं खुश हो गया। वो समझदार ज्यादा था, उन्हें क्या करा, इसका मतलब क्या हुआ, मोर देन 7, इवेंट इज मोर देन 7 आ सकता है क्या? बना गया ना मेरा बेवकूफ। मुझे नहीं, इसकी नॉलेज नहीं थी ना, गेम खेल के चालू मेरे साथ। तो ऐसे में इसके आने के चांस 0% है। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मछली के बच्चे का रंग काले होने की प्रोबेबिलिटी, मछली ने बच्चे को जन्म दिया, उसके रंग काला होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या हो सकती है? 1-0 के बीच में। मैं कहूंगा मछली ने बच्चे को जन्म दिया, देती नहीं कभी, अंडे देती है ना? कल तो नहीं कह रहा कल जन्म हो, तो कैसे हमारा इम्पॉसिबल इवेंट है। ऐसे में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बनाने को ना बेवकूफ, सोची मैं जीत जाऊंगी, हार गई, सोचा ही नहीं। इसलिए तो ये तो चांस है, ये तो हराने का चांस होता है। अब ऐसे उन्होंने मेरा बेवकूफ बनाया था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई डाउट है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऐसे में जो प्रोबेबिलिटी है
जीरो से कम कभी नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। या तो जीरो हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। मोर देन होगी, इक्वल होगी, या लेस देन और इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 और मोर देन इक्वल टू 0। मीन्स वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, एक और चीज, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/4, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 4/3, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 5/6 and probability equal to 0.2. Which option is incorrect? This one. More than 1 हो गया भाई। प्रोबेबिलिटी में या किसी भी नंबर में ये नंबर मोर नहीं आ रहा। इफ न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर दैट मींस इट्स वैल्यू इज मोर देन 1। कॉन्सेप्ट क्लियर है? So this answer is incorrect. ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेस देन 1 है सारे, बट ये वैल्यू क्या वैल्यू हमारी है अपन मोर देन 1। सो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0। अब एक बात बता, यस और नो, दो वर्ड सुने आपने, एक दूसरे के बिल्कुल क्या है? अपोजिट है। क्वालिटी ऑफ यस निकाली आपने, किसी चीज की क्वालिटी यस कर दो, या फिर उसके रेसिप्रोकल क्वालिटी ऑफ नो। मैंने कहा वो यस बोलेगा नो बोलेगा, 100% जीत जाऊंगा ना मैं भाई। उसको कोने को जो आंसर देना है यस और नो, मैंने दोनों मांग लिया, समझा रहा हूं ना। यस और नो जब उसने बोल दिया तो दोनों केस में क्या हो जाऊंगा? यस निकालो और नो निकालो। अगर दोनों को ही प्लस कर दूं तो मैं 100% जीतूंगा। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? आगे तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी ऑफ यस निकालने के लिए आप 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ नो निकाल दें तभी चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो निकालने के लिए आप 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ यस माइनस कर देंगे, ये भी चल जाएगा। ऐसे ही इससे आपके दो रिजल्ट और आ गए। या तो कोई इवेंट होगा ई जो मैं डिमांड करूंगा, जिसको मैंने जो मैं डिमांड करूंगा, जैसे कि यू टॉस अ डाई एंड आई वांट 2 and 6। ठीक है, मैं डिमांड किया 2 and 6, तो मैंने दो इवेंट डिमांड करे, कौन से? 2 and 6। तो 2 आएगा तभी जीतूंगा, 4 आएगा तो 6 आएगा तभी जीत जाऊंगा। तो मेरी फेवर में टोटल 6 में से कितने इवेंट हो गए? आउट ऑफ 12 1/3। तो दूसरे के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी फेवर में 4 हो गए, आउट ऑफ 6 2/3। अब देखो, या तो वो जीतेगा या मैं जीतूंगा, इवेंट होगा या इवेंट नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इवेंट है मान लीजिएगा, ये नो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ही हो गया, उल्टा हो गया ना बेटे। ठीक है, दोनों को सम करो, कितना आ रहा है? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई ऑलवेज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? वही आपका यस और नो है, हाँ होगी या ना हो। ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा फिर? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। इसमें कोई डाउट है? इससे हमारे को रिजल्ट निकल कर आते हैं। पहला रिजल्ट आता है प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू
1. Probability of event plus probability of not E always equal to 1. That is, probability of not E equal to 1 minus probability of E. Probability of E equal to 1 minus probability of not E. कोई डाउट है? समझ गई नहीं? ये सारा लिखा हुआ है, वो समझ जाना, ठीक है? हाँ, एक चीज और रह गई, लिखा था। इसके साथ साथ 0 मैंने आपको बताया था कैसे आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट ऑलवेज इक्वल टू 0। इसी वजह से हमारा ये रिलेशन निकल गया था, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। इतना आपने अभी तक 9th में पढ़ा था शायद। अब हम थोड़ा 10th के अंदर आते हैं। आपने ए डाई टॉस किया तो आपके पास चांस क्या आने के? 1 2 3 4 5 6। आपने कॉइन टॉस किया, अब क्या आ सकता है? हेड टेल, ठीक है? ये आपके इवेंट आपके आ सकते हैं। अब मैं टॉस कर रहा हूं, यहां पर आपके टॉस करता हूं। अगर मैं 1 कॉइन, क्या टॉस कर रहा हूं? 1 कॉइन। और यहां लिखते हैं पॉसिबल इवेंट, क्या क्या आ सकता है, टोटल इवेंट क्या हो सकते हैं, फिर तभी तो डिमांड करूंगा मैं। भाई मैंने 1 कॉइन टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है? ये सेट फॉर्म होती है, सेट में लिखा जाता है इसको H and T, और नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट यहां लिख देते हैं। ये आपका आ गया, हेड आएगा या टेल आएगा। इफ यू टॉस 2 कॉइन्स, क्या क्या आ सकता है? देखो इसको समझाया तरीका कैसे करेंगे हम। हेड आ सकता है या टेल आ सकता है पहले टॉस में। पहले टॉस में हेड आ गया, दूसरी टॉस में क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। पहली टॉस में टेल आ गया तो क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो पॉसिबल इवेंट यहां पर क्या होंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। टोटल 4 इवेंट हो गए। कौन सा क्लियर हो गया? इफ यू टॉस 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स है या 2 टाइम टॉस कर रहे हैं, 1 2 3, कुछ भी कर सकते हैं। 3 कॉइन टॉस करते हैं, क्या क्या सकता है? पहले कॉइन में हेड आ गया, दूसरे में क्या आ सकता है? हेड या टेल, दूसरे में हेड आ गया, तीसरे में क्या आ सकता है? हेड और टेल, टेल आ गया, हेड टेल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फर्स्ट कॉइन में टेल आ गया, सेकंड में क्या आ सकता है? हेड और टेल, सेकंड में हेड आ गया, हेड टेल, हेड टेल। पॉसिबल आउटकम्स आर हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और क्या हो सकता है? टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। क्या आपके टोटल इवेंट हो सकते हैं? तो कितने इवेंट हो गए टोटल हमारे यहां पर? 1। कौन सा क्लियर है? ऐसे 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बना सकते हैं। 4 हो गए, बना दे रहा चैनल से, टेंशन है ना। हमें इनकी जरूरत नहीं है। मान लो हमें सिर्फ निकालना है नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आएंगे। डायरेक्ट बता दो कितने चांस आने के? 1 कॉइन में 2 चांस आने के।
बार टॉस किया, 1 टाइम, 1 कॉइन 1 टाइम, यह था। एक कॉइन में 2 पॉसिबल है, कितने कॉइन टॉस कर रहे हो? एक कॉइन में 2, कितने कॉइन? गलत तो नहीं कह रहा? आप ऐसे इनको ले सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? टू गेट द टोटल आउटकम्स और टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल इवेंट्स व्हेन वी टॉस 1 कॉइन, 2 कॉइन एंड 3 कॉइन। 3 कॉइन वाला इतना अपने में पॉसिबिलिटी नहीं है अभी आने में, आ भी सकता है, शायद ना आ भी है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 4 कॉइन्स हो तो 2 raised to 4, 16 आ जाएगा। तो इसी चैनल को आगे बढ़ा देने के 2 आ जाएगा बस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसके आगे 4 कॉइन्स वाला खुद बना लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉपी कर ले, मिटो दे, तो कॉपी करेंगे, करो कॉपी।